नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में नवरात्रि के मौके पर किस तरीके से हर्ष और उल्लास का माहौल है। पूरे प्रदेशों में खुशी का माहौल रहता है और हर 10 किलोमीटर के दायरे में या हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक भव्य मेले का आयोजन रहता है। भक्तगण हरिद्वार से जल लेकर के सीधे मंदिर पर, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये सब होता है। कुछ लोग श्रद्धा में इतने लीन रहते हैं, कुछ लोग श्रद्धा के तौर पर ये सब करते हैं, कुछ लोग धर्म में आस्था रखते हैं तो ये सब करते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा को लेकर के भक्त ये सब करते हैं और भोले बाबा के प्रति जितनी इनों की आस्था है उसको कहीं तक इस मौके पर देखा जा सकता है। भक्त तरह तरीके से कहीं तक अपनी यात्रा को पूरी करते हैं और कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि 200-200 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल ही जाना और पैदल ही आना उन्हों का कावड़ के रूप में जल लाते हैं और ला करके मंदिर में जाकर के जल अभिषेक करते हैं और इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर दूर तक रहती है। अब बात ये है कि इसमें सरकार कितनी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराती है, सरकार कितना इस पर ध्यान देती है, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से सारी कोशिश रहती है कि कहीं तक उन्हें उतनी सुविधा दी जाए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। शहरों में कहीं तक पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, पहले से ही इसकी जानकारी दे दी जाती है, सारे डीएम एसडीएम को अलर्ट करा दिया जाता है कि कहीं तक वो अपने अपने जो क्षेत्रों तक इसकी सुविधा मुहैया कराने तक पूरा जितना भी कार्यभार है सब अधिकारियों को सौंप दिया जाए। जितने भर भी हाईवे हैं उनको को सिंगल रूट पर डाइवर्ट कर दिया जाता है और जितना ट्रांसपोर्ट है उसको भी कहीं तक कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आज नवरात्रि के मौके पर धीमरवारी में मेले का आयोजन किया गया जो कि पाठकपुर में ये पड़ता है। पाठकपुर के लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में जो पाठकपुर जंक्शन है वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर एक धीमरवाड़ी गांव पड़ता है। वहां पर इस मेले का आयोजन रहता है और ये मेला कई वर्षों से लगातार यूं ही लगता हुआ चला आ रहा है। तो वहां पर हमारी टीम का जाना हुआ और वहां पर हमने देखा कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो दी जानी चाहिए थी वो श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही थी। कहीं तक वहां पर 50 से 60 हजार तक श्रद्धालुओं का पहुंचना तय था और फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि हमने वहां पर जब मुआयना गिरा तो वहां पर हमें देखने को मिला कि वहां पर रोडों के किनारे इतनी गंदगी थी कि जिसको समझ पाना, कहीं तक सुविधा न मिल पाना ही समझा जा सकता था। क्योंकि वहां पर ये सुविधा अगर होती तो फिर शौच के लिए श्रद्धालुओं को रोड के किनारे न जाना पड़ता। आसपास का माहौल बहुत ही दुर्गंध स्थिति थी, वहां पर दुर्गंध आ रही थी। तो ऐसा है, वहां पर अनेकों प्रकार की टीमें देखने को मिली जो कि सहयोग के तौर पर श्रद्धालुओं का सहयोग कर रहे थे और हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ संगठन है जो कि वहां पर सहयोग दे रहे थे, जिसमें आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता देखने को मिले और कहीं तक भीड़ को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। वहीं पर बजरंग दल के भी कुछ लोग वहां पर देखने को मिले और फिर मंदिर की जो गठित टीम है, कमेटी है, उसके कार्यकर्ता भी पूरी सूझबूझ के साथ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दे रहे थे। तो कुछ सुविधाएं ऐसी थी जो मिलनी चाहिए। जब आपको लगातार कंटिन्यू ही वहां पर हर साल इस मेले का आयोजन होता है तो फिर कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो कि लेडीजों के लिए होना बहुत जरूरी है, जो कि वहां पर देखने को नहीं मिली। भंडारे की व्यवस्था भी कुछ ऐसे ही थी जो कि भंडारे की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो एक तरफा होनी चाहिए कि वो बैठ करके खा सकें या फिर उन्हों को
अधिक से अधिक भीड़ को कंट्रोल करा जा सके, कुछ टेंट वेंट लगा करके ये सब हो सकता था, मगर लेकिन वहां पर टेंट सीमित ही टेंट लगे हुए थे। जबकि इसमें थोड़ा सा विस्तार और हो जाए तो वहां पर श्रद्धालुओं को असुविधा महसूस नहीं होगी। और कम से कम 50 से 60 हजार श्रद्धालु प्रति वर्ष वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए और जल अभिषेक के लिए आते हैं। तो फिर जब ये प्रथा बनी हुई है, या फिर जब हर शिवरात्रि के मौके पर जब ये लोग आते हैं, तो फिर कहीं तक इन्हों को ये सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। एक समस्या ये भी थी कि श्रद्धालु जाते हैं हाथ मुंह धोल करके, कहीं तक प्रसाद देते हैं या फिर नहाने की व्यवस्था। वहां पर जेंट्सों के लिए तो नहाने की व्यवस्था थी, वो भी कुछ इसी तरीके से थी कि वो भी पानी को टोंटियों के जरिए से गिराया जा रहा था, जो कि वहां पर कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जबकि वहां कमेटी को चाहिए कि वहां पर टंकियों का इस्तेमाल होना चाहिए और पहले से ही पानी स्टॉक करके उन लोगों को नहाने की सुविधा दी जाए। और फिर बैरिकेड इस तरीके से क्रिएट करने चाहिए कि लेडीजों का अलग हो और जेंट्सों का अलग हो, ताकि वहां पर बच्चे भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, सभी जाते हैं। तो अगर ये व्यवस्था है तो कहीं तक वहां पर सुधार की बहुत संभावना होगी और फिर कहीं तक लोगों की आस्था भी इसके प्रति बढ़ेगी। जबकि गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस कर रही है, हर बार हमें पता है कि मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं तक जो आहर का जो मेला है वहां पर कहीं तक सुविधाएं बहुत ठीक ठाक रहती हैं। जबकि धीमरवाड़ी में जो देखने को मिला, जो कि पाठकपुर जंक्शन के पास में एक धीमरवाड़ी है, वहां पर मेले का आयोजन हर वर्ष होता है। तो उसकी सूचना पाकर के ही जैसे हमारा वहां पर जाना हुआ, हमने वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर जो सुविधा मिलनी चाहिए श्रद्धालुओं को वो नहीं मिल रही थी। जबकि वहां पर दुकानों का भी प्रबंध था, वो भी कहीं तक उसका भी मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ सा लगा, कोई भी खास मैनेजमेंट नहीं था। दूसरी बात, एक और कावड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो यहाँ से हरिद्वार से जो चल करके जितने बार भी कावड़ी जो श्रद्धालु हैं वो कावड़ लेकर के आते हैं, तो फिर उन्हों को ठहरने की एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो वहां पर कावड़ों को टेक करके अपने आप को हाथ मुंह धुल करके प्रसाद लेकर के फिर जल अभिषेक करें। तो ये सारी अगर सुविधाएं हो जाती हैं तो फिर से आस्था भी बढ़ेगी और कहीं तक समाज में इसको लेकर के उत्साह भी बढ़ेगा। तो कहीं तक आदित्यनाथ योगी जी जितना जो धर्मकार्य या फिर हमारे पूरे जो जितना हिंदू धर्म हो रहे हैं, तो कहीं तक जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर बार तो आयोजित करते हैं, अगर इसमें कुछ मैनेजमेंट ढंग से कर लिया जाए तो कहीं इसमें पब्लिक को उत्साह देखने को मिलेगा और कहीं तक इसके प्रति आस्था बढ़ेगी, नहीं कि घटेगी। संबल जिले के पाटलिपुत्र जंक्शन से 3 किलोमीटर एक भीमकाली मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। वहाँ पर जल अभिषेक का बहुत बड़ा हर बार एक मेले का आयोजन किया जाता है और फिर लोगों के आसपास के लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा मंदिर है वहाँ पर, जो कि हरिद्वार से जल भर करके और सीधे जल अभिषेक के लिए उस स्थान को वहाँ के आसपास के लोग चुनते हैं। जो मंदिर कमेटी है, जो वहाँ पे कार्य करता है, उन को ये चीज़ सीरियस लेनी चाहिए। सीरियस क्या होना चाहिए, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। इस शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, वहाँ पर कावड़ों का प्रबंध होना चाहिए कि यहाँ से हरिद्वार से जो कावड़ भरते जब कावड़ जाते हैं तो विशेष प्रबंध होना चाहिए, ताकि हमारे अच्छा महसूस तो उनका रास्ता साफ करा दे। लेडीजों के लिए खास व्यवस्था सामने से आ चुकी है, कुछ टेंट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अंदर जाकर अपने आप को फ्रेश करके अभिषेक करें। ये सुविधा वहाँ पर मिलनी चाहिए, जो जनरल सुविधाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि होना चाहिए। अगर लगातार आपकी प्रक्रिया चली गई, क्योंकि वहाँ पर मैंने भीड़ को देखा तो भीड़ इतनी थी कि कम से कम 50
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।